तो हेलो गाइज, आप सभी कैसे हो। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। ठीक है ना। आज जो कि हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस यानी फिजिक्स का हम पहला लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। ठीक है ना मेरे भैया, आपका एग्ज़ाम 86 दिन के बाद है। ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा, 86-90 दिन के आपका बाद है एग्ज़ाम। ओके, आपके पूरे सिलेबस में 114 चैप्टर टोटल हैं। ठीक है, 114 चैप्टर आपके पूरे सिलेबस जो होता है आपका पूरे चैप्टर यानी ऑल टू ऑल सब्जेक्ट मिलाकर का 114 चैप्टर है। बस इंग्लिश को हम इसमें ऐड नहीं किए। ठीक है ना, इंग्लिश को ऐड नहीं किए। उसके बाद आपका टोटल 114 चैप्टर है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसके अंतर्गत जो कि आता है। ठीक है ना मेरे भैया। चलिए, मैथ को भी हमने इसमें जोड़ा है। ओके, तो ये जो हमारा था वीडियो क्लास 10 साइंस का है। ठीक है ना, लेसन 1 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है मेरे भैया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अपना टेस्ट भी लगाते रहिएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो है आपका तैयारी भी इससे होते रहेगा। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल है, परावर्तन किस कारण से होता है। जो कि आपका पहला सवाल है कि मेरे दोस्त, परावर्तन किस कारण से होता है। आपने क्या पढ़ा था मेरे दोस्त, प्रकाश के परावर्तन में जैसे ये मान लेते हैं हमारा कोई चिकना सतह है, जब प्रकाश की किरणें इस सतह से टकराती है और वापस लौट जाती है, वही परावर्तन है। ठीक है ना मेरे भैया, प्रकाश का परावर्तन है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। क्या आपका बी आंसर आ रहा था, प्रकाश के लौटने से। ठीक है मेरे भैया। ओके, चलिए ये प्रश्न देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। चलिए, अब आपका दूसरा प्रश्न क्या है मेरे भैया कि उत्तल दर्पण में बनी छवि कैसी होती है। यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। क्या वह वास्तविक और उल्टा होता है, या आभासी और सीधा होता है। ठीक है ना, या वास्तविक और सीधा होता है। ठीक है, नीचे एक ऑप्शन है, देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा होगा। ठीक है ना। अब आपका तीसरा प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। ठीक है ना, जैसे समझिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, और इसका क्षमता यानी उत्तल दर्पण का जो क्षमता है वह भी धनात्मक होता है, एवं जो अवतल दर्पण का क्षमता है वह ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, यहाँ समझ गए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका क्वेश्चन पूछे गए वर्ष 2011 में भी पूछा गया था, एवं 2015 में भी पूछा गया था, 2018 में भी पूछा गया था, एवं 2020 में भी पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए अब आपका 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण के बराबर होता है। देखिए आपको मालूम होना चाहिए, ये जो हमारा सतह है ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण मान लिया जाए या आपतित किरण। ठीक है, चलिए इसे परावर्तित किरण मान लेते हैं और इसे आपतित किरण मान लेते हैं, और इसके बीच हमारा एक अभिलंब है। ठीक है, इस किरण को हम कहेंगे आपतन कोण, इस कोण को हम कहेंगे परावर्तन कोण। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये और ये बराबर रहेगा हमेशा। ठीक है मेरे भैया। अब क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश कीजिएगा कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक सही है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं। ओके, उत्तल लेंस में छवि कैसी बनती है। अभी हमने तुरंत ही बताया था कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यह तो आभासी और सीधा बनती है। देखिए कैसे बनेगा, वास्तविक और सीधा ये तो बनेगा नहीं, आभासी और उल्टा ये भी नहीं बनेगा, वास्तविक और उल्टी ये भी नहीं बनेगा, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है मेरे भैया। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। ओके, ये वर्ष पूछे गए थे 2010, 2013, 2016 एवं 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए इसको थोड़ा जूम कम कर लेते हैं, थोड़ा और जूम कम, ताकि आप क्वेश्चन दिख रहा है ना मेरे भैया। चलिए, जब कोई वस्तु, ठीक है ना, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है। ठीक है, अवतल दर्पण के केंद्र पर रखी जाती है तो वह छवि कैसी बनाती है। क्या मेरे भैया,
जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र पर, ठीक है ना, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र पर, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र पर रखी जाती है, ठीक है, ऐसे चित्र बना लेना है आपको, इसको इससे मिला देना है, ठीक है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र पर रखी जाती है तो छवि कैसी बनती है, तो मेरे दोस्त वास्तविक और उल्टी बनती है, ठीक है, वास्तविक और उल्टी बनती है। इसका आपको उत्तर बताना है कि समतल दर्पण में छवि कैसा बनता है। देखिए समतल दर्पण में जो छवि बनेगा वह उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सेम ही कार्य करता है, ठीक है, सामान्यतः सेम ही काम करता है। चलिए, ये जो आपका समतल दर्पण में छवि कैसे बनता है, वास्तविक बनता है या आभासी बनता है, या वास्तविक और सीधा बनता है, या वास्तविक और उल्टा बनता है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसने भी बी नंबर कमेंट में लिखा है उसका सबका सही है, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप देखते जाइएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है? आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा है, नहीं, क्रांतिक आपतन कोण जो है मेरे भैया, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है, बड़ा ही होगा, ठीक है। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, नहीं, हमने क्या बोला, बड़ा होगा, ठीक है। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, ये सी नंबर आपका सही आंसर हो गया। ओके, यहाँ से देख लीजिए कब कब पूछा गया था, ठीक है। चलिए, अब आपका 9 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन तब होता है, क्या मेरे भैया, प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा तो जानते हैं ना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, यही आपका आंसर भी होगा। ओके, परिभाषा से ही लिया गया है। प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, या एक ही माध्यम में चलता है, या फैलता है, या अवशोषित होता है, ठीक है, नीचे ऑप्शन है। तो ये ए नंबर आपका सही हो जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है ना, तभी उसके दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ओके, इसका भी देख सकते हैं कब का प्रश्न पूछा गया था। अरे भैया क्या, चलिए, अब आपका प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वह कहाँ पर होता है? क्या सर्च लाइट में होता है, या वाहन के पीछे देखने के लिए? मतलब जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे होते, जो दर्पण लगा होता है वह कौन सा दर्पण लगा रहता है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण लगा रहता है, क्या मेरे भैया, सर्च लाइट में अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। यानी जो कि एक और क्वेश्चन इससे बन जाता है, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह अवतल होता है, ठीक है, वह अवतल होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है वह अवतल होता है। यह भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है बहुत बार, जो कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल होता है, ठीक है। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर रखी हो तो छवि कैसी बनेगी, ठीक है। अगर उत्तल लेंस के फोकस पर रखी हो तो छवि कैसे बनेगी, तो उत्तल लेंस के फोकस पर रखा है, ठीक है ना, किस पर रखा है, तो मेरे भैया उत्तल लेंस के फोकस पर रखा है तो अनंत ही बनेगा, अनंत पर बनेगी, अनंत 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 पर बनेगी, ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आभासी कौन प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी उत्तल दर्पण बनाता है, और वास्तविक अवतल बनाता है, ठीक है। चलिए नीचे जाए। अब आपका 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तन में प्रकाश की चाल किस प्रकार बदलती है? अपवर्तन में प्रकाश की चाल किस प्रकार बदलती है? सघन माध्यम में घटती है, विरल माध्यम में घटती है, सघन माध्यम में बढ़ती है, या विरल माध्यम में बढ़ती है, या विरल माध्यम में बढ़ती है, ठीक है। अपवर्तन में प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो यानी मीटर पर सेकेंड ही होगा, ठीक है, यानी अरे भैया, यानी मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। किस प्रकार बदलती है, तो सघन माध्यम में घटती है, ठीक है। अब आपका 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा अच्छे से। अवतल लेंस से बनने वाली छवि कैसी होती है?
जो अवतल लेंस से बनता है उसका प्रतिबिंब कैसे होता है, अवतल लेंस से कह रहा है। तो वास्तविक और उल्टी या वास्तविक और सीधी। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है बी, आभासी और सीधा। कौन सा दर्पण वास्तविक छवि बनाता है, तो समतल दर्पण वास्तविक बना नहीं सकता है, उत्तल दर्पण बना नहीं सकता है। तो अवतल दर्पण ही ना है जो कि वास्तविक छवि बनाएगा। ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए 15 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। ओके, 15 क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, अब आपका 15 क्वेश्चन और बच गया है। ठीक है, 15 क्वेश्चन और बच गया है जो कि पार्ट 2 में आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझे होंगे तब। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है।